अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। सो मैंने न्यू बुक जो आप लोगों की है नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद 2024 में, आप लोगों को पता है बुक्स चेंज हो गए हैं, तो उसके लेक्चर्स में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोई वैसे ख़ास इसमें डिफरेंस जो है वो नहीं है पिछली बुक से, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस है तो वो पढ़ लेते हैं। लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। Many cells have extracellular components that is formed exterior to the membrane which is cell wall। याद रखना है आप लोगों ने, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ सेल्स में ऐसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पाया जाता है और उस लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं। वैसे सेल वॉल के अलावा भी चीज़ें कभी कभार आउटसाइड द सेल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह आप लोग बैक्टीरिया में बोलते हैं कि वहाँ पर एक लेयर होता है, उसको हम स्लाइम बोलते हैं, दूसरे लेयर को हम कैप्सूल बोलते हैं। तो सेल वॉल के बाहर भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस केस में हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, सेल वॉल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते एक और चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी, और वो ये है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। इसका मतलब हो गया कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को लिविंग कंपोनेंट कंसिडर करेंगे ऑफ द सेल, और जो सेल वॉल है उसके साथ लिविंग नहीं लिखा तो इसका मतलब उसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा टॉपिक अलग होगा। सो आप लोगों की बुक में जो पहला लाइन लिखा है सेल वॉल के बारे में, द सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, फंजाई सेल एंड सम प्रोटिस्ट, बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। आप लोगों को सबको पता है कि सेल वॉल कौन कौन से सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल्स का भी सेल वॉल होता है, 9th में पढ़ा है। प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरिया का भी सेल वॉल होता है, सायानोबैक्टीरिया का भी सेल वॉल होता है। फंजाई में भी आप लोगों ने याद रखना है सेल वॉल होता है। सम प्रोटिस्ट में स्पेशली आप लोग जो है वो एलजी की बात कर रहे हैं। सम प्रोटिस्ट के ऊपर आप लोग लिख ले एलजी। एलजी में आप लोगों ने याद रखना है कि क्या मौजूद होता है, सेल वॉल मौजूद होता है। मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, नेक्स्ट आगे जाके मैं स्लाइड दिखाऊंगा। और इवन आप लोग इसके साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि आर्किया में भी सेल वॉल होता है। ठीक है, बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। सबको पता है एनिमल सेल्स का कोई सेल वॉल नहीं होता। रीज़न भी डिस्कस किया है, दिस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। एनिमल्स में सेल वॉल इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब भी उसमें सेल वॉल नहीं है। अगर हमारे बॉडी में सेल वॉल होता, हम एनिमल्स हैं, तो फिर हम प्लांट्स की तरह स्टैटिक होते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। प्लांट सेल वॉल आर इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज, differ in chemical composition from those of the prokaryotes made of peptidoglycan and fungi made of chitin। ये वैसे ही यहाँ पर एक बात की है, इस पे आप लोग रट्टा लगा ले। आप लोग 9th क्लास से तो पता है, बोल रहे हैं कि प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है, वो सेल्यूलोज से बना है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, काइटिन से बना होता है। ये नम्स में एक दफ़ा एमसीक्यूज़ आया है, अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि सेल्यूलोज क्या चीज़ है और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या चीज़ है, काइटिन क्या चीज़ है, आप बोलेंगे ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि हर ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में क्या पाया जाता है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, या इसको हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को पता चल जाएगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वी विल डिस्कस हेयर ओनली प्लांट सेल वॉल। हमने बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। फंजाई का सेल वॉल हमने नहीं पढ़ना,
प्लांट का सेल वॉल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द सेल वॉल इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। ये तो पता चल गया कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर को आप लोग कर दे आउटर मोस्ट लेयर। द सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल, मेंटेन इट्स शेप एंड प्रिवेंट एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर। इसके ऊपर, इस वाले लाइन के ऊपर आप लोग लिख ले रोल ऑफ सेल वॉल क्या होता है। सो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग सेल वॉल का जो रोल होता है, ये एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को, दूसरा क्या करता है, प्रोवाइड शेप टू द सेल, और तीसरा आपने डिस्कस करना है कि ये क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट अपटेक ऑफ वाटर। वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब होने नहीं देता। ऑन द लेवल ऑफ होल प्लांट द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होल्ड द प्लांट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर हमने डिस्कस तो किया कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, इन लोगों ने यहाँ ये नहीं डिस्कस किया कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लेना कि प्लांट्स के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें कोई स्केलेटन नहीं है, तो अगर इनकी स्केलेटन नहीं है तो वो अर्थ के साथ कैसे वर्टिकल फॉर्म में होता है। तो ये इस लाइन के अंदर समझाने की कोशिश की है कि जो प्लांट है वो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बचने के लिए कौन से सेल्स को यूज़ करता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स को यूज़ करता है। और स्पेशलाइज्ड सेल्स नॉर्मली किसकी बात हो रही है, ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बात हो रही है। आप समझे सपोर्टिंग सेल्स की बात हो रही है कि प्लांट को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग सेल्स। तो हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आसान है, ये खैर में आगे जाके समराइज़ किया है, आप लोग टेंशन ना ले अपने नोट्स के फॉर्म में। द सेल वॉल इज़ सिक्रीटेड बाय द सेल। सेल वॉल के बारे में हमने ये तो डिस्कस किया है कि ये आउटर मोस्ट हिस्सा है, ये नॉन लिविंग लेयर है। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से आता है, सेल वॉल कौन बनाता है। सो आप लोगों की बुक में लिखा है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, सेल इसको सिक्रीट कर रहा होता है। यहाँ तो वैसे इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैंने बाद में इसका आंसर दिया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। कौन इसको बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फ्रेगमोप्लास्ट वाला पॉइंट याद है जो आप लोग 10th क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सो ये फ्रेगमोप्लास्ट से बनता है। द सेल वॉल इज पोरस एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल। ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको मिटा के आप लोग इसकी जगह लिख ले कि सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल। ये जो पिछला पेज था उसके अंदर एक बॉक्स बनाया है, लिखा है कि सेल वॉल क्या होता है, कि ये फ्रीली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है या इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल उन चीज़ों को बोलते हैं जो कुछ भी अलाउ नहीं करता, सेमी परमिएबल उसको बोलते हैं जो कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, परमिएबल वो है जो सब चीज़ों को अलाउ करता है। तो इसका मतलब है फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल का मतलब कि ये चीज़ों को अलाउ करता है। तो इसको मिटा के आप लोग क्या लिख ले, इसको मिटा के आप लोग लिख ले इट इज़ फ्रीली परमिएबल। क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्लांट का सेल वॉल है वो आप लोग याद रखेंगे कि ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लेमेला इसके 3 पार्ट्स है। हमने तीनों को कंपेयर करना है। पहले मैंने बुक से पढ़ना है, फिर वहाँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं उधर से मैंने आप लोगों को दिखाना है। Primary cell wall is true cell wall and develop in newly growing cells, i.e. during cell division. In case अगर कभी पेपर में आता है कि सबसे पहला सेल वॉल जो है वो कौन सा बनता है, तो आप बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल बनता है। एक तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट बनता है। दूसरी बात ये सारे सेल्स का हिस्सा होता है। ट्रू सेल वॉल है ना, हर सेल का, प्लांट, लीफ, स्टेम, रूट, सबका हिस्सा होता है। ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल। ये लिखा है कि एवरी सेल में क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। अभी असल में सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो हर जगह नहीं होता। द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लेमेला। आप लोग अभी डायग्राम देखेंगे तो मैं यहाँ पर वैसे एक रफ डायग्राम आप लोगों के सामने बना देता हूँ। ये एक प्राइमरी सेल वॉल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये 4th है, ये 5th है। जो मिडल लेमेला होता है वो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर बीच बीच में मौजूद होता है। जेल लाइक सब्सटेंस है ना, तो आप समझे कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये अंदर अंदर की तरफ होता है। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस किया है कि द प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल। मैंने कंपेयर किया है, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये रिजिड है और थिक होता है।
प्राइमरी सेल वॉल आप लोग याद रखेंगे थिन है और फ्लेक्सिबल है। द प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज microfibrils bundle of cellulose chain running through the matrix of other polysaccharide like hemicellulose and pectin। इस सेंटेंस को मिटा के आप लोग आसान अल्फाज में लिख ले कि प्राइमरी सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के साथ साथ आप लोग लिख ले हेमीसेल्यूलोज, और हेमीसेल्यूलोज के साथ साथ आप लोग लिख ले पेक्टिन। ये तीन चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है, और तीनों कार्बोहाइड्रेट्स है। हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज तीनों कार्बोहाइड्रेट है। द माइक्रोफाइब्रिल्स शो अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन लेयर्स वन अबाउ द अदर्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने डिस्कस किया है कि जो सेल्यूलोज है वो फाइबर्स के फॉर्म में होता है। सो लिखा है कि सेल्यूलोज के फाइबर्स ऐसे अंदाज में मौजूद होते हैं, ऐसे लेयर्स और ऐसे ऊपर इस तरफ आते हैं। इस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? इस पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। इस तरह जब ऐसे अरेंज हो तो ये सेल्यूलोज फाइबर्स है, ये ऐसे, इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। ये क्या करता है? दिस फीचर गेव द सेल स्ट्रेंथ, ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेल वॉल स्ट्रांग क्यों होता है? इस क्रिस क्रॉस पैटर्न की वजह से। द प्राइमरी सेल वॉल इज अडॉप्टेड टू ग्रोथ। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो चूंकि वो फ्लेक्सिबल है तो अगर कोई सेल क्या करना चाहे, ग्रोथ करना चाहे, तो आप लोग याद रखेंगे कि ग्रोथ कर सकता है। लाइक ये ग्रोथ को अलाउ कर रहा होता है, ये ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर रहा होता, ठीक है। द सेल वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली, ये बल्कि सेंटेंस लिखा भी है कि इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। चूँकि ये ग्रोथ को नहीं अलाउ करता ना, तो ये एक्सटेंड होता है। इलास्टिक स्ट्रक्चर हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर ले और दोबारा अपने शेप में आ जाए। तो अपने कान को पकड़ के उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर ले और दोबारा ले आए तो कान वापस उससे शेप में आ जाएगा। इसको इलास्टिक बोलते हैं। मैंने कंपेयर किया है, टेंशन ना ले। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन स्क्लेरेन्काइमा सेल। एक तो सीधे सीधे ये रट्टा लगा ली, ये फ़र्ज़ है कि सेकेंडरी सेल वॉल हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स में होता है। और सपोर्टिंग सेल्स कौन से सेल्स है? स्क्लेरेन्काइमा सेल्स को हम सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। एक बात ये अंदाज़ा लगा ले आप लोग इसी सेंटेंस से। दूसरा जो इस सेंटेंस से आप लोगों ने रट्टा लगाना है वो ये है कि अगर मैं बोलता हूँ ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो आप लोग देख ले यहाँ पर आप लोगों को ये सेकेंडरी सेल वॉल नज़र आ रहा है, और सेकेंडरी सेल वॉल के बिल्कुल अंदर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये देख ले, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। सो बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। द प्लांट सेल्स पोजेसिंग सेकेंडरी सेल वॉल आर जनरली डेड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। मैंने बोला है कि सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स में होगा? सपोर्टिंग सेल्स में होगा, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सपोर्टिंग सेल्स नॉर्मली डेड होते हैं क्योंकि उनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? वो थिक होता है सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से। द सेकेंडरी वॉल डेवलप ओनली when the cell has reached maximum size, complete its growth, because it is very much thick and rigid, therefore it does not allow further growth। वो प्राइमरी सेल वॉल में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि वो प्लास्टिक है, इसका मतलब ग्रोथ अलाउ करता है। वो आप लोगों ने पढ़ा थिन है, वो आप लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं कि ये थिक है, इसी के साथ साथ ये रिजिड होता है, ये ग्रोथ नहीं अलाउ कर रहा होता, और ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेल्स में होता है। सेकेंडरी जो सेल वॉल तब होता है जब वो सपोर्ट प्रोवाइड करना हो। द सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्सेस। प्राइमरी सेल वॉल आप लोगों ने पढ़ा किस चीज़ से बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, हेमीसेल्यूलोज से बना होता है और पेक्टिन से बना होता है। ये बना है एक सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, साल्ट्स इसमें होते हैं और वैक्सेस इसमें। इसका मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। इट्स सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जिस तरह उधर आप लोगों ने पढ़ा कि सेल्यूलोज ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है, एग्जैक्टली क्रिस क्रॉस पैटर्न यहाँ पर बी सेल्यूलोज का होता है।
Lignin cements and anchors cellulose microfibrils together and it is mainly responsible for rigidness. ये जो सेकेंडरी सेल वॉल इतना ज़्यादा यूनिक है ना, रिजिड है, थिक है, ये किसकी वजह से है? लिग्निन की वजह से। ये एमसीक्यूज़ में आएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा डिस्कस किया है कि लिग्निन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे इन सारे के सारे माइक्रोफाइब्रिल्स को एक दूसरे के साथ क्या किया होता है? कनेक्टेड किया होता है। The secondary cell wall provide definite shape and mechanical support to the cell। ये तो हम खैर बार बार पढ़ रहे हैं कि इसका काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ये अगर इन केस आप लोग बुक वाली डायग्राम देखें ना, तो बुक डायग्राम में ज़्यादा समझ आ जाएगी। एक सेल है, उस सेल को मैग्नीफाई कर दिया है। मैग्नीफाई करके आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल है। और इस वाले सेल का भी आप लोग देख रहे हैं, ये दूसरे सेल का प्राइमरी सेल वॉल है। आप देख ले कि ये एक सेल है और ये दूसरा, इसके बीच में जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये मिडल लैमेला है। ठीक है, मैं दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगा। और येलो कलर का ये जो नज़र आ रहा है, ये भी सेकेंडरी सेल वॉल है और ये भी सेकेंडरी सेल वॉल है। इस डायग्राम में यहाँ पर आप लोगों के एक और डायग्राम में ड्रा करता हूँ, ये देख ले, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये फोर्थ सेल है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, ये जो सेल्स के बीच में मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? ये आप लोग देख रहे हैं, ये है मिडल लैमेला। ठीक है, रेड कलर का क्या है? मिडल लैमेला। ब्लैक कलर का क्या है? प्राइमरी वॉल। और ये जो अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये सेकेंडरी वॉल है। तो इसके अच्छे सा डायग्राम बना ले, बस यही है सारी बातें। ये जो जितनी बातें आप लोगों ने डिस्कस की है ना, मिडल लैमेला वाली भी मैं यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को, सारी की सारी वहाँ पर। सो ये सारे मैंने नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसको आप लोग 1 मिनट के लिए देख लें। सबसे पहला पॉइंट, सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्लांट्स में भी, बैक्टीरिया में भी, फंजाई सेल्स में भी। ये एब्सेंट होता है इन एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखना है कि सेल वॉल प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल, सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये प्रोटेक्शन, शेप, सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है। फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि सेल वॉल मोस्ट ऑफ द टाइम रिजिड होता है, इन इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी इसके अंदर बहुत कम है सेल मेम्ब्रेन के मुकाबले में। फिफ्थ पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि ये सेमी परमिएबल नहीं है, फ्रीली परमिएबल है। इसका मतलब हो गया कि ये चीज़ों को अलाउ कर रहा होता है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। और अगर इनकी इस प्रोटोप्लाज्म में आता है कि कौन इसको प्रोड्यूस करता है, आप बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है कि उन्होंने खाली स्पेसेस देखे थे। तो खाली स्पेसेस का मतलब कि उसने असल में सेल वॉल देखे थे। इट्स डायमीटर वेरी इन डिफरेंट सेल्स। जाहिर सी बात है कि किसी में प्राइमरी सेल वॉल थिन होगा, किसी में सेकेंडरी सेल वॉल होगा, तो हर जगह डायमीटर क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल है आप लोगों ने पढ़ा, वो सेल्यूलोज से बना होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है और उसको मेम्ब्रेन बी बोलते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला, ये तीनों के तीनों क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स है। आसान अल्फाज में आप लोगों को ये याद होने चाहिए। इट प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल। ये वैसे यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं, KPK की बुक में लिखा है और अक्सर MCQs में आता भी है। सेल मेम्ब्रेन और एक्सपेंशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल ही और एक्सपेंशन को क्या कर सकता है? प्रिवेंट कर सकता है। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया, हमारी डिस्कशन सिर्फ प्लांट के सेल वॉल के बारे में भी होगी। बैक्टीरिया और फंजाई हमने भी नहीं डिस्कस करना, तो यहाँ हमने प्लांट सेल वॉल के बारे में बातें करनी है। सो यहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया है कि प्लांट सेल वॉल 3 लेयर से बना होता है। एक को हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी वॉल बोलते हैं और तीसरे लेयर को हम मिडल लैमेला बोलते हैं। सारे आप लोगों ने डिस्कस किए कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो प्राइमरी वॉल है और सेकेंडरी वॉल है, इसका कंपैरिजन आसानी से हो सकता है, तो इसको कंपेयर करते हैं और मिडिल लैमेला के बारे में 4-5 पॉइंट्स पे सी एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ज़्यादा उसका नहीं हो सकता। सो हमारी डिस्कशन होगी प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट,
प्राइमरी वॉल के बारे में हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इन डेवलपिंग सेल, सबसे पहले बनता है, और सेकेंडरी वॉल के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये बाद में बन रहा होता है। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि अगर डायग्राम के अंदर देखा जाए सबसे आउटर मोस्ट होता है, और अगर सेकेंडरी वॉल को अगर देखा जाए तो ये अंदर की तरफ पाया जाता है यहाँ पर, और इसमें सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर पाया जाता है। इलास्टिक है एंड एक्सटेंडेबल है। प्राइमरी सेल वॉल इसका मतलब कि ग्रोथ को अलाउ करता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ सकता है। सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड और इनइलास्टिक है, ये हमेशा डेड सेल्स में बनता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। प्राइमरी सेल वॉल केपीके की बुक में लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव है, और सेकेंडरी सेल वॉल स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वैसे लाइट के क्वालिटीज़ को चेंज करने के लिए बात है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इस पे हम कभी अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक लाइट के कैरेक्टरिस्टिक को, प्रॉपर्टीज़ को एक अंदाज में चेंज करता है, दूसरा दूसरे अंदाज में चेंज करता है। इसके जो डायमीटर है, जो थिकनेस है, वो 1 to 3 माइक्रोमीटर है, और सेकेंडरी सेल वॉल का 5 to 10 माइक्रोमीटर है। तो आप लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, ये थिन होता है, और ये आप लोगों ने डिस्कस किया था थिक होता है। ये मिटा के आप लोग थिन और थिक लिख लें इसको। ये बना होता है प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज से, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में मौजूद है सेल्यूलोज, लेग्निन, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, सेलिका, वैक्स। जो साल्ट्स आप लोगों ने वहाँ डिस्कस किए थे ये सारे इसमें मौजूद है। मैंने बोला था कि ये यूनिक किस वजह से है, लेग्निन की वजह से। ये आप लोग के लिए फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर ले, ये ज़रूरी है। ये तो हो गई है बातें इन दोनों के कंपैरिजन में। हम मिडल लैमेला के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। मिडल लैमेला के बारे में लिखा है कि प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ये देख ले, ये 2, 3, 4, 5 सेल्स है ना, तो इसके बीच बीच में पाया जाता है, एक बात। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे, सीमेंटिंग मटेरियल है, मीन सेल्स को एक दूसरे के साथ क्लोज रखता है, कनेक्टेड रखता है। ये सीमेंट है, इसका काम है सेल्स को कंबाइन करके रखना। तीसरा लिखा है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। ये असल में जेल लाइक होता है, ये कोई लेयर नहीं है, आप समझिए ये जेल है, ठीक है। एक जेली लाइक सब्सटेंस है, सेल्स को कनेक्टेड रखता है, बल्कि लिखा भी है कि इट इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस, और इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा थिन होता है, ठीक है। अगर आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये, और वैसे बुक से भी बेशक इसमें ऐड करना चाहे ऐड कर ले, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये आप लोग अपने साथ अलग जो है वो सेल वॉल के कंक्लूजन में लिखेंगे। सेल वॉल क्या होता है, इसको नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कंसिडर किया जाता है। ना ये ग्रो करता है, ना ये हील करता है, ना इसमें प्लास्टिसिटी मौजूद है, इस वजह से नॉन लिविंग कंपोनेंट है। कौन इसको प्रोड्यूस करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या प्रोटोप्लाज्म, या आप बोले प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म की जगह आप प्रोटोप्लास्ट बोले, वहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है। द प्राइमरी सेल वॉल इज़ relatively similar in nearly all cell type and plant species. The structure of the secondary cell wall is more variable. ज़ाहिरी सी बात है, आप लोगों ने डिस्कस किया कि सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स में पाया जाता है, तो कभी वो ज़्यादा थिक होगा, कभी वो ज़्यादा थिन होगा, कभी लेग्निन कम है, कभी ज़्यादा है। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। द प्राइमरी सेल वॉल इज़ अडॉप्टेड टू ग्रोथ, द वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली इरिवर्सिबली। ये तो खैर वही सेंटेंस है कि ये इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ फाउंड ओनली इन सपोर्टिंग सेल्स। ये भी यहाँ पर लिखा है न्यू बुक के अंदर, असल में पिछली बुक में नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया था इसमें कि ये सपोर्टिंग सेल्स स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है। Some plant cells have no secondary cell wall. Leaf cells are involved in photosynthesis like secondary cell wall. ज़ाहिर सी बात है कि लीफ में तो सपोर्ट की ज़रूरत, उसमें तो ऐसे नहीं होती ना, उसमें तो मीज़ोफिल सेल्स है, तो आप देख ले उसमें फिर सेकेंडरी सेल वॉल की क्या ज़रूरत है। सेकेंडरी सेल वॉल आप समझे कि रूट्स और स्टेम में पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल मैंने बोला था हर जगह पाया जाता है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट नोट करेंगे कि द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल इन सेल वॉल आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस पैटर्न। ये भी पिछली बुक के अंदर नहीं लिखा था, तभी मैंने ऐड किया है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। हाँ, ये दोनों बुक्स में नहीं है। प्लाज्मोडिस्मेट आर स्मॉल ओपनिंग इन सेल वॉल, दे कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल्स। ये देख ले, ये आपको दो सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, प्लांट सेल्स,
तो इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप समझे ओपनिंग्स होते हैं, और उन ओपनिंग्स को हम प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं। 9th वालों को बताते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा स्मॉल ओपनिंग्स है, आप बोले ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्शन नोन एज डेस्मोसिस, प्लाज्मोडिस्मेटा आर इक्वल गैप जंक्शन। अच्छा, आप लोग याद रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर छोटे छोटे ओपनिंग्स हो तो उसको क्या कहा जाता है, डेस्मोसिस कहा जाता है। और अगर इनकेस प्लाज्मोडिस्मेटा हो तो ये प्लांट के सेल में होंगे। कहाँ मौजूद होंगे प्लाज्मोडिस्मेटा, कहाँ होंगे, प्लांट के सेल में होंगे, सेल वॉल में। और अगर हम एनिमल्स के सेल्स की बात करें तो उसमें गैप जंक्शंस होते हैं। बस आप लोग ये समझे कि प्लाज्मोडिस्मेटा प्लांट में है और गैप जंक्शंस किस में होते हैं, ये एनिमल्स के सेल्स में होते हैं एक्सचेंज के लिए। ये वैसे इसके नोट्स हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे मुझे नोट्स बनाने चाहिए तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं। बस ये डायग्राम देख ले एक दफ़ा, फिर मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देख ले ग्रीन कलर का आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, आउटर मोस्ट, ये प्राइमरी वॉल है। अगर आप लोग पर्पल या ब्राउन जो भी कलर है इसको देख ले थिक, तो ये सेकेंडरी वॉल है। अंदर की तरफ आप लोगों को येलो कलर का जो नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। और जो आप लोग येलो येलो देख रहे हैं ये मिडिल लैमेला है। जो आप लोगों ने क्रिस क्रॉस पैटर्न डिस्कस किया, ये देख ले, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न प्रोवाइड कर रहा होता है ए से। और ये सेल्यूलोज का एक एक फिलामेंट है, ये देख ले ए से, ये सेल्यूलोज के क्या है, फिलामेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ आप समझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं, आसान सी बातें हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि सही अच्छे हैं, मुझे कंटिन्यू करने चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक कर ले और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें और उनको भी बताएं कि आप लोग कमेंट्स वगैरह कर ले, कोई इसमें मसला हो तो वो मुझे बता दे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।